दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। जी हां, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और उत्तर प्रदेश के जेल में तो जब से उत्तर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से एक से बढ़कर एक कांड होते आए। पहला कांड होता है उनके मुख्यमंत्री बनने के साल भर के अंदर ही, जब कुख्यात मुन्ना बजरंगी की जान ले ली जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक जेल में। उसके बाद खबर आती है बादा में जेल, दो दो विचाराधीन कैदियों की जेल के अंदर जान ले ली जाती है। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीवा महेश्वरी जैसे अपराधी की पेशी पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जान ले ली गई थी साहब। और पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ की जान किस तरह से ली गई तो पूरी दुनिया ने देखी। और योगी जी को देखिए, जीवा महेश्वरी के समय जब उसकी जान ली गई जिला अदालत में, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कौन थे? एडीजी प्रशांत कुमार। जब अतीक अशरफ की जान ली गई तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे प्रशांत कुमार। और उसके बाद प्रशांत कुमार को प्रमोट कर दिया जाता है। अब सोच रहे होंगे, आज एनसीआरबी के डाटा आए हैं 2023 के। उत्तर प्रदेश पूरे देश में हर मामले में नंबर 1 अपराध के मामले, उसका जिक्र किसी और दिन। लेकिन आज जो घटना, जो खबर सामने आई है, एक बहुत ही विवादास्पद बहुचर्चित नेता रहे हैं, गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। वो एक बेटी की आबरू लूटने के आरोप में और तमाम आरोपों में 2017 से ही गिरफ्तार। उनके ऊपर आज शाम को खबर आई, जिला जेल के लखनऊ के अंदर मोहनलालगंज में एक बंदी ने सर पर, कोई कह रहा है कि लोहे की रॉड से, कोई कह रहा है किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया। पहले खबर आई कि गायत्री प्रजापति के सर पे 5 टाके लगे हैं, जेल में इलाज हो रहा है, वो ठीक है। फिर बाद में खबर आती है कि उनको केजीएम में शिफ्ट किया जा चुका है, किया गया। अभी अभी वीडियोज आ रहे हैं, क्योंकि आजकल कॉपीराइट का मामला हम जैसे छोटे चैनलों के लिए बहुत बड़ा होकर दिया गया है, क्योंकि हम सरकार की आंख में आंख डालकर सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, इसलिए हमारी मॉनिटरिंग होती है। ये अब गायत्री प्रसाद प्रजापति पे हमले की खबर जैसे ही आई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, उन्होंने कहा कि भाई जेल के अंदर हमारे पीडीए के नेता सुरक्षित नहीं है, पीडीए समाज पर बड़ा हमला है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं आपको। अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है, भूतपूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब मैं अनुरोध करूंगा नोएडा के टीवी चैनलों से, अंजना ओम कश्यप से, श्वेता सिंह से, चित्रा त्रिपाठी से, रूबिका लियाकत से, अमीश देवगन से, कि कब आप स्क्रीन पे योगी जी की तस्वीर लगाकर पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या है, क्यों ना इसको जंगल राज कहा जाए। और मैंने कहा ना, जिस एडीजी लॉ एंड के रहते बड़े बड़े कांड हुए, योगी जी ने उसको प्रमोट करके कार्यवाहक डीजीपी बना दिया था। खैर वो रिटायर होके चले गए, प्रशांत कुमार जी लखनऊ जिला जेल में। अच्छा देखिए, जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की पश्चिम उत्तर प्रदेश के जेल में जान ले ली जाती है बेरहमी से।
और गायत्री प्रजापति कोई मामूली कैदी नहीं है, उनके ऊपर हमला हो जाता है। लखनऊ की मोहनलालगंज जेल के जो जिला अधीक्षक हैं आर के जैसवाल, उनका बयान छपा है। उन्होंने बोला है कि भाई वो कुछ विवाद हो गया था सफाई कर्मी से, सफाई कर्मी ने हमला बोल दिया। मैं थोड़ा टाइम ले रहा था क्योंकि खबर तो ये व्हाट्सएप पे 5:30 6:30 बजे के बाद से चलने लग गई थी, 7 बजे करीब, यानी मीडिया को सच पता चल गया था। और जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 6:30 बजे करीब की घटना है और 7 बजे के करीब व्हाट्सएप ग्रुप में खबर चलने लग गई थी। पहले बोला गया कि नहीं भैया स्थिति कंट्रोल में है, जेल में इलाज हो रहा है, फिर तो या तो तबीयत बिगड़ी होगी, तभी केजीएम में शिफ्ट किया गया है। केजीएम में पहुंच चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिसने हमला किया वो कह रहे हैं बड़ा शातिर अपराधी है। खैर ये तो जांच का विषय है। अखिलेश जी ने भी जांच की मांग की है, लेकिन सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। बरेली में जो हिंसा हुई, ये ठीक है, हिंसा के आरोपियों को पकड़ी है पुलिस, अच्छी बात है। अब वहां बुलडोजर चल रहा है। किस पे बुलडोजर चल रहा है? जो तौकीर रजा अब तक जिनके ऊपर योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी 8.5 सालों में, तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ के बहुत बड़े प्रशंसक थे। लेकिन जब सोशल मीडिया पे चलने लग गया बरेली हिंसा के बाद, कई पत्रकार ने, खासकर पीयूष राय एक पत्रकार है युवा, उसने ट्विटर पे लिख दिया कि देख लीजिएगा तौकीर रजा पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी और संभवतः वो गिरफ्तार भी नहीं होंगे। ये सोशल मीडिया का जमाना है। तो योगी सरकार के, मुझे लगता है ना, एक इमेज मेकिंग उनके साथ एक टीम काम करती है लगातार उनकी इमेज बनाने के लिए। तो अगले दिन पता चला शनिवार के दिन 10 मुकदमे लिखे गए, इसमें 7 में उनको नामजद किया गया। खैर तौकीर रजा गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार हो गए तो अब मीडिया दिखा रहा है कि उनके दामाद ने अवैध कब्जा करके गैराज बनाया था, उस पर बुलडोजर चल गया। तौकीर रजा ने एक होटल बनाया था, मार्केट बनाया था, उसमें 37 दुकानें अवैध थी, उस पर बुलडोजर चलने जा रहा है। तो अब इस तरह की खबर तो चला रहा है मीडिया, लेकिन मीडिया योगी जी से क्यों नहीं पूछता कि मीडिया योगी आदित्यनाथ जी, ये लखनऊ की जेल में बंद सपा के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक गायत्री प्रजापति पर हमला कैसे हो गया? कानून व्यवस्था का यह हाल है कि आज ही दिन की खबर आई थी, मैंने अभी वीडियो किया है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश सिंह दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे, फ्लाइट अपने निर्धारित 1 घंटे लेट थी। एक यात्री जो विदेश से आ रहा था वो थोड़ा नाराज था, चिल्लाने लगा, उसने हाथापाई कर ली। विधायक जी के अगल बगल जो और लोग बैठे होते, प्लेन फ्लाइट के अंदर मारपीट हो जाती। खैर विधायक जी आए, लखनऊ में उतरे और उन्होंने लखनऊ के सरोजिनी नगर थाने में उस यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और दूसरी तरफ दिन की एक खबर थी जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाया मैं, क्योंकि उन विषयों पर हम चर्चा करते हैं तो यूट्यूब हम पे कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक भेज देता है। आगरा में राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन, वो आगरा में एक जगह पे थोड़ा कुछ बवाल हुआ था, तो वो जाना चाहते थे, वहां के पीड़ितों का हालचाल लेना चाहते थे। तो पुलिस ने उनके घर को छावनी बना दिया, उनको निकलने नहीं दिया, वो नाराज हो गए। आजाद अधिकार सेना का प्रतिनिधिमंडल जाना चाह रहा था बरेली में, तो उनके जो प्रतिनिधि मंडल को लीड करने वाले थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है।
मीडिया का पूरा ध्यान इस पे रहता है कि वो उन खबरों को दिखाए जिससे योगी जी की इमेज बनती हो। एनसीआरबी का डाटा कोई नहीं बताएगा। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी दावा क्या क्यों किया जाता है? दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया, अपराधी घर छोड़ के जा चुके हैं, या तो ऊपर है या जेल में है। अब समाजवादी पार्टी ने ये जो उसको मुद्दा बना दिया कि सपा के पीडीए नेता गायत्री प्रजापति पर जेल में हुआ जानलेवा हमला। ये फखरुल हसन चांद ने ट्वीट किया है। सपा के कार्यकर्ता लगातार ये इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। स्वामी भानु प्रताप लिखते हैं, उन्होंने तो एक तुकबंदी कर दी है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, इसीलिए तो पूर्व मंत्री जेल में घायल है। सुन लीजिए, स्वामी भानु प्रताप जी ने ट्वीट किया है अखिलेश यादव के ट्वीट में जवाब देते हुए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, इसीलिए तो पूर्व मंत्री जेल में घायल है। सपा के प्रवक्ता, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आईपी सिंह साहब, वो बहुत ही तगड़ा वार करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? ये वही जेल प्रशासन है जिसने योगी सरकार के साजिश में शामिल होकर जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त रहे 5 बार के विधायक श्री मुख्तार अंसारी की को मार डाला। ये आरोप लगा रहे हैं। देखा ना, मैंने कहा था आईपी सिंह बहुत ही कड़ी भाषा में निंदा करते हैं। उन्होंने बहुत गहरी चोट दी है। लिखा, ये वही जेल प्रशासन है जिसने योगी सरकार की साजिश में शामिल होकर जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त रहे 5 बार के विधायक श्री मुख्तार अंसारी को मार डाला और ऊपर से लोपापोती की गई। आज वही काम पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे पीडीए समाज के श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ हो रहा है, इसलिए जेल प्रशासन पर रत्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दूसरा भी ट्वीट किया है कि पीडीए समाज के इस नेता की जान लेना चाहता है। वो लिखते हैं, योगी सरकार जेल में पीडीए समाज के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की जान लेना चाहती है। इस हमले के मामले में सख्ती जांच हो और सुरक्षा प्रदान की जाए। तो सवाल ये उठता है कि अब इस सरकार से क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि उच्च स्तरीय जांच हो? और जांचों का क्या होता है? जांच अनाउंस हो जाती है, उसका कोई नतीजा आता नहीं है। अभी एक और खबर आई है, उस पर थोड़ी देर बाद विस्तार से चर्चा करूंगा। तो फिलहाल लखनऊ से बड़ी खबर यही है कि जिस योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था के राज के ढिढोरे पीटती है मीडिया, अभी आज तक वालों ने एक कार्यक्रम कराया था, उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक डीजीपी जो योगी आदित्यनाथ के बड़े करीबी रहे हैं, प्रशांत कुमार जी, और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पूर्व डीजीपी अरविंद जैन को बैठा के बात कर रही थी, और उसमें दावा किया जा रहा है, श्वेता सिंह कह रही थी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामले में नंबर 1। पूछा नहीं किसी ने योगी जी से कि योगी जी बरेली में हिंसा कैसे होगी शुक्रवार के दिन? लेकिन मीडिया उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। मीडिया को अच्छी बख्शीश मिल रही है, लेकिन हम जैसे लोग सवाल उठाते रहेंगे, सरकार की आंख में आंख मिलाकर पूछते रहेंगे कि योगी जी आखिर ये सब कब रुकेगा।